प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमको दिया है ताकि हम उसका गुणगान करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसको सुनिए और समझिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या महत्व है और परमेश्वर की आज्ञा कितनी है और परमेश्वर के आज्ञाओं को हम कैसे मान सकते हैं, कैसे पालन कर सकते हैं और आज्ञाओं को कैसे माने, आज्ञाओं का पालन कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के जीवन में, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं और मैसेजेस करके, कॉल करके कि सर हमें बताइए कि हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, कैसे हम कर सकते हैं उसको। तो आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं और हम ये भी जानेंगे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। जरा सा भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा क्योंकि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि 5 राजा किस गुफा में छिपे थे। 5 राजा थे जो गुफा में छुप गए थे और फिर एक नबी है उसने उनकी मदद की थी। तो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु वो हम पे प्रकट करना ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि आज्ञाओं का पालन कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के लिए, क्योंकि आज्ञाएं तो बहुत सारी हैं, तो कैसे हम उन आज्ञाओं का पालन करें। तो इस बात को जानने के लिए कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं, आपको पूरा संदेश सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये बताना ज़रूरी है कि कितनी आज्ञाएं हैं, कौन सी आज्ञाएं हैं, किस प्रकार से परमेश्वर ने आज्ञाओं का व्याख्यान किया है बाइबल में। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि हम देखते हैं बहुत सारे घरों में मैंने देखा है, क्योंकि मैं बहुत जगह जाता हूँ प्रीचिंग करने, मुझे बुलाया भी जाता है। तो मैंने देखा है कि बहुत से घरों में दीवार पे एक फ़ोटो तस्वीर होती है जिसमें 10 आज्ञाएं लिखी होती हैं, और मैंने चर्चेज़ में भी देखा है। तो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा महत्व इन 10 आज्ञाओं को देते हैं। और ये 10 आज्ञाएं जो हैं 2 जगह लिखी गई हैं, 2 जगह लिखी गई हैं। एक तो है निर्गमन 20 अध्याय उसके 1 से 17 पद तक, और दूसरी जगह लिखी है व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 6 से 21 पद तक। तो ये दोनों जगह क्या है, ये आज्ञाओं का विवरण है। लेकिन नया नियम में भी इन आज्ञाओं का जिक्र है, कहीं कहीं इन आज्ञाओं का जिक्र दिया गया है। लेकिन एक जगह ऐसी है नए नियम में जहाँ पर एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह के पास आता है और वो यीशु मसीह से कहता है कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूँ। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता ही है। आइए देखेंगे उसको। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय 17 पद से और उसके 22 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है 17 से 22 तक। और जब वह निकलकर आगे को मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर।
फिर यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, सुनिए। आज्ञाओं के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। ये यहाँ पर फिर आज्ञाओं का जिक्र हम देख रहे हैं नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा। और लिखा, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे कहा, उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तो यहाँ पर एक छोटा सा चैप्टर हमने पढ़ा है और यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह आज्ञाओं को बता रहे हैं उसको कि ये लिखा है वहाँ पर। तो यीशु मसीह भी आज्ञाओं से अवगत हैं, वो भी जानते हैं, और यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी तो वो उस समय परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह को मरना अवश्य था। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना में उन्होंने कहा था कि हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इच्छा मतलब आज्ञा, परमेश्वर की इच्छा मतलब परमेश्वर की आज्ञा को माना और अपने आप को मृत्यु के हाथ में दे दिया और यीशु मसीह को वहाँ पर मार डाला गया। तो आज्ञा तो यीशु मसीह ने भी मानी है। आज्ञा तो जितने भी नबी हुए हैं और जो प्रचारक हुए हैं, प्रेरित हुए हैं, इन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन यदा कदा किया ही है। लेकिन हमारे लिए आज्ञाएं बहुत विशेष है। अब ये 10 आज्ञाएं नहीं है सिर्फ, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताया कि हम घरों में जाता हूँ, जब मैं या चर्चेज़ में भी मैं गया हूँ, बहुत सारी जगह, बाइबल कॉलेज भी गया हूँ पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं जिनमें 10 आज्ञाएं लिखी होती हैं। तो ये 10 आज्ञाओं में ही बहुत सारी बातें हैं जिनको समझाने में अगर बैठेंगे तो बहुत सारे सरमन 10 आज्ञाओं में ही निकल जाएंगे, 10 आज्ञाओं में। लेकिन क्या बाइबल सिर्फ 10 आज्ञाओं पर ही सीमित है? ये 10 आज्ञाएं तो अलग है। 2 आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने भी दी हैं, और यीशु मसीह ने कौन सी 2 आज्ञाएं दी हैं, आइए उनको देखेंगे। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और उसकी 29, 30 और 31 आयत। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह 2 विशेष आज्ञाओं को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये एक आज्ञा। दूसरी आज्ञा, और दूसरी यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। मतलब परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। तो ये 2 आज्ञाएं जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने विशेष आज्ञाएं दिया। वैसे तो यीशु मसीह का जो नया नियम है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों गॉस्पेल में प्रभु यीशु मसीह ने 300 से ज़्यादा आज्ञाएं दी हैं। तो टोटल जो आज्ञाएं हैं वो 10 आज्ञाएं नहीं है जिन पर हम डिपेंड है, बल्कि पूरी बाइबल में लगभग 6468 आज्ञाएं हैं। इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे थोड़ी कम हो सकती हैं, लेकिन लगभग इतनी तो हैं ही, 6468 आज्ञाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी आज्ञा है तो पहली आज्ञा कौन सी है? क्या जो निर्गमन 20 अध्याय में लिखी है वो है पहली आज्ञा? आइए देखते हैं निर्गमन के जो पुस्तक है उसमें जो 10 आज्ञाएं दी गई हैं वो कौन सी आज्ञा है, उनमें पहली आज्ञा कौन सी है? निर्गमन 20 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर देखिए पहले पद में लिखा, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। 3 आयत है जो पहली आज्ञा है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये पहली आज्ञा है। तो ये 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा। ये 10 आज्ञाएं किसके लिए थी? इजरायलियों के लिए, क्योंकि जब ये परमेश्वर उनको मिस्र में से निकाल कर लेकर आया, वो जंगल में थे, तो वो बहुत ज़्यादा हौस-पौस हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे पैदल चल चल के, और बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने आई थी। इसलिए वो क्या हो गए, वो बहुत विचलित हो गए और उन्होंने बुड़बुड़ाना कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया, परमेश्वर के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया, और उसको हारून को और मूसा को दबाना शुरू कर दिया उन्होंने।
और बहुत कुछ बोलते थे उनको और कहते थे कि हम तो वहीं पर ही अच्छे थे, वहाँ हमें लहसुन खाने को मिलता था, अच्छा खाने को मिलता था, यहाँ पर तू हमें भूख को मारने के लिए डाले। जबकि परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाता था, मीठा पानी पिलाता था, फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं थे। तब परमेश्वर ने आज्ञाएँ दी ताकि ये नियम कानून उनको दिए जाएँ ताकि वो सही ढंग से चल सके। तो ये इजरायलियों के लिए 10 आज्ञाएँ थी, लेकिन पूरी बाइबल में आज्ञाएँ हैं, हर जगह आज्ञाएँ हैं, हर जगह आज्ञा है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ये भी एक आज्ञा है, ये भी एक आज्ञा है। तो छोटी आज्ञाएं हैं बहुत सारी, और उन सभी आज्ञाओं को जोड़कर एक बहुत बड़ी आज्ञाओं का एक समूह हमको मिलता है, और वो है 6468 आज्ञा। अब सवाल ये उठता है, अगर निर्गमन 20 अध्याय की जो 3 पद है वो पहली आज्ञा नहीं है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है 3 पद में कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अगर ये आज्ञा नहीं है पहली, तो फिर पहली आज्ञा कौन सी है? आइए देखेंगे पहली आज्ञा कौन सी है, और आखिरी आज्ञा को भी हम देखेंगे वो कौन सी है। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 17 पद, 16 और 17 पद, यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली आज्ञा, बाइबल की पहली आज्ञा कौन सी है। 16 और 17 पद, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16-17 लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, पहली आज्ञा है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये पहली आज्ञा है बाइबल की, यह साफ लिखा है, परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी। और आखिरी आज्ञा कहाँ पर क्या है, वो प्रकाशित वाक्य में हमको मिलेगी। आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 9 पद, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 9। देखिए यहाँ पर जो आज्ञा है, आखिरी आज्ञा को हम देख रहे हैं, यहाँ पर आखिरी आज्ञा कौन सी है। और उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी हूँ, परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये आखिरी आज्ञा है कि परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो ये आखिरी आज्ञा है बाइबल की। और पहली आज्ञा क्या है कि ये जो पेड़ का फल है इसे मत खाना, पहली आज्ञा में मना करा है, दूसरी आज्ञा आखिरी आज्ञा में करने को कहा गया है। तो 2 प्रकार से आज्ञाएं होती है कि जो परमेश्वर काम हमें करने को कहता है और हम उसे नहीं करते तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, और दूसरी चीज़ परमेश्वर जिस काम को करने के लिए मना करता है वो हम करते हैं तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। तो 2 प्रकार की आज्ञा होती है, एक आज्ञा होती है कि तू हत्या ना करना, और एक आज्ञा होती है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, ना करना और करना, ये दोनों बातें आज्ञाओं में होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम बाइबल में जो आज्ञाएं हैं उनका पालन कैसे करें, क्योंकि इतनी सारी आज्ञाओं को तो हम मान नहीं सकते, क्या करें फिर हम। तो उसके विषय में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण का जो पुस्तक है उसका 28 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए किस तरह से बताया गया है कि हम कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का विस्तार से पालन कर सकते हैं। 28 अध्याय का पहला पद यहाँ पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा कि आज्ञाओं को माने, 2 बातें लिखी हैं, चौकसी करना और सुनना। लिखा है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्र लगाकर उसकी सुने, तो वो है तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। कि जब मान लीजिए कि नशा करने वाले जो लोग हैं, अब उनका मन कर रहा नशा करने के लिए और वो जाते हैं बोतल खरीदने, तब उनको वो बात याद आनी चाहिए कि परमेश्वर ने मना किया है नशा करने के लिए, मदिरा पीने के लिए। और लिखा है बाइबल में कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उससे लुचपन होता है। कई बार क्या होता है कि हमें क्रोध आता है और हम लड़ाई करने लगते हैं, और मुंह में आता है कि जल इसको कुछ भी बोल दो और पिटाई कर दो। तो उसी समय हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए, परमेश्वर का वचन आना चाहिए, नहीं परमेश्वर ने मना किया है। और कई बार क्या होता है कि हमें क्रोध आता है तो हम क्रोध में गुस्से से भर जाते हैं जब,
तब हमें याद आना चाहिए नहीं, परमेश्वर ने क्रोध करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने गाली देने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने झगड़ा करने के लिए मना किया है, चुगली करने के लिए मना किया है, व्यभिचार करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने बुराइयां करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने नशा करने के लिए मना किया है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं। एक एक आज्ञा को जब पूरी बाइबल जब हम पढ़ेंगे तब हमें वो आज्ञाएं ध्यान में आएंगी। जब वो बात हमारे जीवन में होने वाली होगी हम उसी समय उस पर चित्त लगाएं। यहाँ पर लिखा है कि उसकी आज्ञाओं को मानने में चित्त लगाएं और उसकी सुने तो वो सारी जातियों में हमको श्रेष्ठ करेगा। तो इस प्रकार हम परमेश्वर की आज्ञाओं के लिए सतर्क रह सकते हैं। हमें पढ़ने की ज़रूरत है, बाइबल पढ़ेंगे तब हमें आज्ञा याद रहेंगी, और जब हम उनको याद रखेंगे तब हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकेंगे, ना हम कोई अनाज्ञाकारिता करेंगे जिससे कि हम पापी ठहरे। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये किस तरह से परमेश्वर के वचन में आज्ञाओं का समावेश किया गया है। सिर्फ 10 आज्ञाएँ ही नहीं हैं, पूरी बाइबल में 6468 के लगभग आज्ञा हैं, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम हो सकती हैं। तो इतनी आज्ञाओं का पालन करना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन हम उनकी चौकसी कर सकते हैं कि अगर मन में ऐसी बात आ रही है और परमेश्वर ने उसके लिए मना करा है तो हम उसको छोड़ दें, उसी समय छोड़ दें कि, और उसे कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है, आपको बताना है कि 5 राजा किस गुफा में छुपे थे। 5 राजा जो हैं वो किस गुफा में छुपे थे, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और चौकसी कीजिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की, ताकि हर एक आज्ञा हमारे मन में बनी रहे और हम वैसा ही करने वाले बन जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।